मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। अरे बॉस की डांट पड़ गई, अरे कस्टमर ने बुरा बोल दिया, अरे इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। जब चारों तरफ से लोग पैसा मांगने वाले आते हैं, धमकी देने वाले आते हैं, परेशान करने वाले, गाली देने वाले आते हैं, लोग साथ छोड़ जाते हैं, किसी से आप साथ मांगने जाओ, थोड़ा पैसा मांगने जाओ, फोन उठाना बंद कर देते हैं। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो निराशा आती है। जो आदमी थकान देखता है वो कोई मुकाम नहीं देखता है। जिस समय समझ में आएगा ये करना है, करना ही करना है, लगातार करना है, ये करना है, करना ही करना है, लगातार करना है, इसको कौन हराएगा? इसका कंपाउंडिंग आएगा। रॉक सॉलिड मेंटल टफनेस, ये सारा गेम मेंटल टफनेस का है। अनकॉन्शियस कैपेबिलिटी को कॉन्शियस कैपेबिलिटी बनाना, उसके लिए मेंटल टफनेस चाहिए। भाई मैं ऐसा सांड हूं, मेरे को बंद कमरे के अंदर डाल दो, दरवाजा नहीं मिलेगा तो दीवार तोड़ के बाहर आ जाऊंगा। चैंपियन वही बनता है जो ढीला होकर नहीं, ढीठ होकर के लगता है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गीता इन एक्शन की सीरीज को हम वापस शुरू करने जा रहे हैं। क्या आप लोगों में एक्साइटमेंट है? लाउडली यस नो। तो इसे हम बोलते हैं गीता इन एक्शन। वो भगवद गीता के वो सारे प्रिंसिपल जिनको हम जीवन में उतार सके, जिनको एक्शन में ला सके, सीक्वेंस में चल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने पहले सीजन 1 सीजन 2 किया, अब सीजन 3 को एक के बाद एक हम लोग हर हफ्ते एक गीता का एक श्लोक, एक एपिसोड, एक सेंट्रल मैसेज लेते रहेंगे। आज है तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक। आप मेरे साथ में श्लोक खोल के रखिए। श्लोक खोलने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मान लीजिए आपको एक ऐसी परिस्थिति दे देता हूं, एक ऐसी जगह पे जॉब दे देता हूं, एक ऐसी जगह पे नौकरी के लिए ले जाता हूं जहां पर टेम्परेचर +50 डिग्री नहीं, -50 डिग्री है। 0 डिग्री नहीं है, -10 डिग्री नहीं, -20 नहीं, -50। यहां पे दिल्ली में हवा चल रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, और वहां हवा चल रही है 150 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी कि 30 गुना ज्यादा तेज। बहुत तेज हवा, इतनी तेज कि इंसान को उड़ा के ले जाए। ऑक्सीजन नहीं है, वहां बड़े बड़े सिलेंडर डालने पड़ते हैं, और अगर मोटे मोटे ग्लव से हाथ बाहर निकाल लिया तो बाइट फ्रॉस्ट ऐसा हो जाएगा। कितना डिग्री है? -50। दोबारा उंगली सीधी नहीं हो सकती, खत्म हो जाएगी, खून खत्म हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, अकड़ जाएगा शरीर, गल जाएगा शरीर, काटने की नौबत आ जाएगी, भारी भारी सिलेंडर संभाल के चलना पड़ता है। और अगर बॉडी एक्सपोज हो गई हवा को तो समझ लीजिए गेम ओवर। ऐसी परिस्थिति के बावजूद बीमार नहीं रह सकते आप। बुखार हो या बीमार हो तब भी काम करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में काम करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं पीक परफॉर्मेंस इन प्रोडक्टिविटी। आज इसी के ऊपर भगवद गीता का श्लोक भगवान का, जो हम आप देखो जवाब में नॉर्मली कितने लोग तैयार होंगे नौकरी करने के लिए? कहेंगे भैया नौकरी पे नहीं, आप नर्क में भेज रहे हो। ये नर्क जैसा है, इतना डिफिकल्ट सिचुएशन। 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा, LHS RHS समझ सकते हैं आप। यहां क्या है, 50 डिग्री मैक्सिमम कभी चला जाएगा गर्मी में, वहां -50 डिग्री परमानेंट है। तो आदमी बोले कि भाई रिजाइन करना अच्छा है क्योंकि बॉडी इसके लिए डिजाइन नहीं है। अगर डिजाइन होती तो रिजाइन नहीं करता, अब डिजाइन नहीं है तो रिजाइन करता हूं। ऐसी जगह तो मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा। तो जिस परिस्थिति की कल्पना हम कर रहे हैं, यहां पे हमारे 3000 सैनिक खड़े होते हैं 24 घंटा 7 दिन 365 दिन। इसको बोलते हैं मिलिट्री डिसिप्लिन। ये मिलिट्री डिसिप्लिन के विषय में मैं किसी एक दिन, एक जेंटलमैन है जिन्होंने अमेरिकन US आर्मी को ज्वाइन करने के लिए ऐसे ऐसे डिसिप्लिन को पार करके बताया कि हमारी जो अनकॉन्शियस कैपेबिलिटी है उसको कॉन्शियस कैपेबिलिटी में कैसे बदल सकते हैं। वो है आज का श्लोक। भगवान हमसे क्या चाहते हैं? वो मिलिट्री डिसिप्लिन हमारी लाइफ में चाहते हैं। हाथ आगे लाइए। अनकॉन्शियस कैपेबिलिटी बहुत सारी है, यानी कि जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है वो वाली अनकॉन्शियस कैपेबिलिटी बहुत सारी है, असीमित है। लेकिन उसको कॉन्शियस कैपेबिलिटी, यानी कि मैं उसको पहचान के लगा सकूं, वो कैसे बनाएं, वो श्लोक से सीखेंगे। सीखना चाहेंगे? नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड CEO बड़ा बिजनेस। थोड़ा मुस्कुरा के, कम ऑन। आपका स्वागत करता हूं योर मोस्ट लव्ड सीरीज गीता इन एक्शन। आज का श्लोक आप मेरे पीछे दोहराना चाहेंगे? तो शुरू करते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरा। निराशीर निर्ममो भूत्वा
युद्ध स्व विगत ज्वरा। हाँ, कि मई सर्वाणि कर्माणि, अपने जितने भी कर्म हैं, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहला प्रिंसिपल है संन्यास अध्यात्म चेतसा। एक सन्यासी जैसी आध्यात्मिक चेतना लेकर के आना होगा, फाउंडेशन वो है संन्यास अध्यात्म चेतना। सन्यासी क्या है? उसका कुछ नहीं, मिले ठीक, नहीं मिले ठीक, यानी कि उससे रिजल्ट क्या आता है? निराशीर, यानी कि कोई आशा ही नहीं है, निराशीर। निर्ममो, अगर आशा नहीं है लेकिन फिर भी मिल गया। कभी कभी ऐसा होता है, भाई मुझको आशा नहीं थी कि मेरा प्रमोशन हो जाए, मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊं, लेकिन फिर भी बन गया। निर्ममो, मेरा नहीं है, निर्ममो, मेरा नहीं है। निराशीर निर्ममो, एक तो आशा ही नहीं, और आशा नहीं रखी है, एक्सपेक्टेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू फ्रस्ट्रेशन। एक्सपेक्टेशन नहीं है लेकिन फिर भी मिल गया। समझो 100 करोड़ रुपए आ गया अचानक कहीं से, एक्सपेक्टेशन नहीं थी लेकिन आ गया। निर्ममो, मेरा नहीं है। ये जहां से आया समाज की भलाई के लिए। निर्ममो, आई एम द कस्टोडियन, ट्रस्टीशिप, कस्टडी में है मेरी। बैंक मैनेजर ये नहीं सोचता कि बैंक में जितना पैसा पड़ा वो मेरा पैसा है, वो क्या सोचता है? मैं कस्टोडियन हूं, मैं इसका रखवाला हूं, ऐसे ही मैं, ये मेरी कस्टडी में है। हाँ? निराशीर निर्ममो, और भूतवा क्या कहते हैं? युद्ध स्व विगता ज्वरा। आखिरी लाइन बहुत पावरफुल है, बोलना चाहते हैं? बोलिए। युद्ध स्व विगता ज्वरा। यहां श्लोक छुपा हुआ है, हाथ आगे लाई। युद्ध करना है, एक्शन, विगत ज्वरा, यानी कि ज्वर आ जाए, बुखार आ जाए तो भी करना है, बुखार नहीं आए तो भी करना है। विगत ज्वरा, बुखार आ गया मतलब तबीयत खराब, मतलब परेशानी, मतलब अलग अलग प्रकार की समस्याएं, मतलब अलग अलग प्रकार की तकलीफें। विगत ज्वरा मतलब जो ज्वर होता है, मतलब बुखार, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, थकान, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, वो ज्वर हो गया। कहते हैं ना इसको ज्वर हो गया, बुखार हो गया। विगत ज्वरा, विगत ज्वरा का मतलब है आलस्य रहित, ज्वर रहित, कंटिन्यूस काम करना है। क्या करना है? युद्ध स्व, आपको युद्ध करना है। तो हे अर्जुन, ट्रांसलेशन मेरे साथ में पढ़िए आप। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मैं पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व की, यानी कि मेरा नहीं है, हाथ आगे लाइए, स्वामी मैं नहीं हूं, स्वामित्व की किसी दावे के बिना आलस्य से रहित होकर के युद्ध करो। अभी क्या है, श्लोक को थोड़ा गहराई में समझना चाहेंगे? मैं सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्मों को अभी अब मेरे पे छोड़ दो। अभी मैं रणवीर अलाहाबादिया जी से मिला थोड़े दिन पहले, तो उनके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी आई, लाखों करोड़ों लोगों ने बहुत बुरा भला बोला उनको। मैं बोला, पूछा उनसे अभी कैसा महसूस कर रहे हो, ठीक हो? उन्होंने मुझे लाइफ में बड़ा अच्छा लेसन दिया एक, जिसको मैं ऑन कैमरा आज बोलना चाहता हूं। बहुत अच्छा लेसन दिया उन्होंने कहा, सर कठिनाई परेशानी में नहीं ऐसे सोचना चाहता इसको, कि कंट्रोवर्सी हुआ, नेगेटिविटी आया, अफेक्ट तो करता है, बहुत लोगों ने बहुत बुरा भला बोला, इतना बुरा भला बोला, अफेक्ट तो करता है। लेकिन फिर मुझे मेरे गुरु ने समझाया, उनको उनके गुरु ने समझाया जो उन्होंने मुझे समझाया। कहते हैं जब अच्छा आया था तो वो उन्होंने दिया था, अगर बुरा आया तो भी उन्होंने दिया। अगर वो दे रहे हैं और उनसे आ रहा है तो वो बुरा हो कैसे सकता है? क्या बोले? अगर उनसे आ रहा है तो वो बुरा, अगर वो निर्णय ले रहे हैं अच्छे का, अगर वो बुरा नहीं है, वो निर्णय ले रहे हैं बुरे का, तो वो बुरा कैसे है? अगर निर्णय उन्होंने लिया उनसे आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? निराशी निर्ममो। जब ये आशा खत्म हो जाए और ये मेरा है सारा साम्राज्य, ये भावना खत्म हो जाए, मत कर माया को अहंकार, माया तेरी गार से काची। बड़ा पावरफुल लेसन लगा मेरे को ये, कि बुरा उनसे आ रहा तो बुरा कैसे हो सकता है। तो एक जो चेतना है सन्यासी की तरह होगी, जिसको बोलते हैं निराशा। कमॉन, क्या बोलते हैं? निराशा। रिजल्ट मेरे फेवर में आए या ना आए, कोई बात नहीं, आ गया वेरी गुड, नहीं आया वेरी गुड। अब दो प्रकार के स्कोर हो गए, एक एफर्ट स्कोर, एक रिजल्ट स्कोर। कौन से स्कोर? अभी अगर आप आशा रखोगे कि ये एफर्ट करूंगा ये रिजल्ट मिलेगा, तो माइंड डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन जैसे ही जब तक काम करते रहोगे और लगा गया थक गया, बुखार हो गया, थकान हो गया, टायर्ड फील कर रहा हूं, सब कुछ, वो एक अलग परिस्थिति होती है। और उस परिस्थिति से आप अपनी अनकॉन्शियस कैपेबिलिटी को कॉन्शियस कैपेबिलिटी नहीं बना पाते।
अनकॉन्शियस कैपेबिलिटी मतलब जिस कैपेबिलिटी के बारे में मुझको जानकारी नहीं है, जब तक उस कैपेबिलिटी को मैं एक्सप्लोर नहीं करूंगा वो मेरी बनेगी नहीं। आर यू विद मी? मेरे पास असीमित क्षमता है, लेकिन मेरे को असीमित क्षमता की जानकारी नहीं है वो कहां कहां है, और जब तक वो असीमित क्षमता का इस्तेमाल नहीं करना शुरू किया वो मेरी बनेगी नहीं, यानी कि मेरे कॉन्शियस कैपेबिलिटी में नहीं आएगी। इस कैसे करना है? निराशीर निर्ममो, आशा भी नहीं है और मेरा भी नहीं है, मतलब फोकस अभी रिजल्ट पे नहीं है, फोकस खाली एफर्ट पे है। युद्धस्व किस पे है? फोकस एफर्ट पे है, और जब फोकस एफर्ट पे है तो फोकस डिवाइड नहीं होगा। कम ऑन, फोकस जब फोकस रिजल्ट पे होगा तो एफर्ट और रिजल्ट में डिवाइड हो जाएगा, और जब फोकस एफर्ट पे है तो डिवाइड नहीं होगा, 100% एफर्ट पे आ जाएगा। और वो कब आता है? एक्चुअली भगवान ने ना इस श्लोक को क्यों जवाब दिया तीसरे अध्याय में जाकर के। पहले अध्याय में अर्जुन ने एक बात कही थी, भगवान को याद था कि राइट टाइम पे जवाब दूंगा। पहले अध्याय में अर्जुन ने क्या बोला था? पहले अध्याय में अगर आप जाओगे पीछे, पहले अध्याय के 29वें श्लोक में, जिसको हम पहले एक एपिसोड में कवर कर चुके हैं, क्या कहते हैं अर्जुन? वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्च एव परिदह्यते। कि वे पतुश्च शरीरे में, मेरा शरीर कांप रहा है, रोमहर्षश्च जायते, रोम रोम मेरे रोंगटे, रोम रोमहर्षश्च मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, गांडीव भी मेरा खिसक के नीचे गिर गया है, त्वक मतलब त्वचा, परिदह्यते जल रही है। त्वचा क्या हो रही है? कब जलती है त्वचा? जब गर्मी बढ़ जाती है बॉडी में, गर्मी बढ़ती है उसे क्या बोलते हैं? ज्वर। उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बुखार। जब एक्सट्रीम बुखार हुआ होगा अर्जुन को, तभी इसकी त्वचा इतनी जल रही होगी, 106 107 डिग्री फीवर होगा अर्जुन को। गांडीव खिसक गया, हाथ कांप रहे हैं, शरीर कांप रहा है, बुरा हाल है, युद्ध नहीं कर पाऊंगा, बैठ गया अर्जुन। तो भगवान क्या कह रहे हैं? युद्धस्व विगत ज्वर। कम ऑन, युद्धस्व। अगर ज्वर है नहीं है, युद्ध करने का है। कैसे? निराशी निर्ममो, ये भी नहीं जीत जाऊंगा, मेरा है, मैं इसको ले लूंगा सारा मार्केट शेयर मेरा। नहीं, ऐसा नहीं है कंपटीशन खत्म कर देंगे, उखाड़ देंगे, नहीं, कुछ नहीं। विगत ज्वर, लेकिन कैसे? निराशी निर्ममो, मेरा नहीं है भाई, मैं कस्टोडियन हूं। क्या हूं? मेरा नहीं है, मैं कस्टोडियन हूं। लेकिन ये होगा तब जब आध्यात्म चेतसा। कौन सी चेतसा? बच्चन साहब की अपनी जिंदगी अपने ऐसे महानायक रहे हैं ना, वो एक अपने आप में एग्जाम्पल है, जो कि 11 साल के अप, 11 साल के डाउन, 11 साल के अप, 11 साल के डाउन, 11 साल के अप, 11 साल के डाउन। अब इतनी सारी साइकिल देख ली उन्होंने, हाँ, इतनी सारी साइकिल देख ली कि अब उनका निराशी निर्ममो हो गया होगा। हाँ? एक समय ऐसा वक्त था उनकी कोई मूवी नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा, सब खत्म, सब फ्लॉप। अपनी कंपनी खोली ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कर्जे में डूब गई। जब चारों तरफ से लोग पैसा मांगने वाले आते हैं, धमकी देने वाले आते हैं, परेशान करने वाले, गाली देने वाले आते हैं, लोग साथ छोड़ जाते हैं, किसी से आप साथ मांगने जाओ, थोड़ा पैसा मांगने जाओ, फोन उठाना बंद कर देते हैं। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो निराशा आती है। क्या? निराशा आती है। उस परिस्थिति में भगवान कह रहे निराशीर निर्ममो भूत्वा, यानी कि उस परिस्थिति के अंदर निराशीर, इस परिस्थिति में अपने को छोड़ देने का ना टेंशन नहीं, लेकिन ये नहीं कि छोड़ के बैठ गए, युद्ध करना है। यानी कि यहां बात माइंड की हो रही है। किसकी बात हो रही है? माइंड की बात हो रही है। आपने माइंड से छोड़ा, युद्ध करना है, युद्ध पे पूरा ध्यान देना है, रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में हरिवंश राय बच्चन ने जब अपने पुत्र को देखा, अमिताभ बच्चन को, कि इतना दुखी है, तो उनको एक बात बोली कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। ओ, उनकी तो लाइफ चेंज हो गई। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। यही मैसेज है भगवान का कि आज अमिताभ बच्चन एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में कर रहे हैं, इतने पॉपुलर हैं और पहले से ज्यादा पॉपुलर हैं, वन ऑफ द टॉप पेड एक्टर्स हैं। बच्चन बनना बच्चों की बात नहीं है। कम ऑन, क्या? चैंपियन वही बनता है जो ढीला होकर नहीं, ढीठ होकर के लगता है। अरे बॉस की डांट पड़ गई, अरे कस्टमर ने बुरा बोल दिया, अरे इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरा, ऐसा युद्ध करूंगा, कितना बुखार, कितना बीमार, मैं सुबह खड़ा हो जाऊंगा। 2 दिन काम जरूर करूंगा। कौन से? जिस दिन मन कर रहा है उस दिन जरूर करूंगा, और जिस दिन मन नहीं कर रहा उस दिन और जरूर करूंगा। ये 2 दिन काम जरूर करूंगा। Are you with me? Yes, no? Yes. बात यही है, मई सर्वाणी कर्माणी, शुरुआत फाउंडेशन यही है।
मई सर्वाणी कर्माणि, सारे के सारे कर्मों को संन्यास अध्यात्म चेतसा, जब तक वो चेतना नहीं होगी ये टिकेगा नहीं, वो चेतना के बाद ये टिकेगा। सब कुछ मेरे पे छोड़ दो और ऐसी भावना रखो सन्यासी जैसी, और इस चेतना को रखने पे क्या होगा। अभी मोहम्मद अली दूसरा एग्जाम्पल है। वो क्या एग्जाम्पल है? निराशी निर्ममो भूत्वा। उनका एग्जाम्पल थोड़ा अलग है, वो सिनोनिम ऑफ बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग मतलब मोहम्मद अली। कौन? क्या? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली की जो स्पीड थी ना वो इतनी थी, अगर उन्हें 1/6 सेकंड, 1 सेकंड के 6वें हिस्से के लिए सामने वाला ढीला पड़ दिख जाए और उनको मौका मिल जाए तो 12 मुक्के एक बार में मारते थे। कितने? 12 मुक्के एक बार में, क्योंकि वो बस एक मौका ढूंढते थे कि एक सेकंड से भी कम में हल्का पड़ जाए। 12 मुक्के एक साथ मारते थे, धड़ 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 धड़, नॉकआउट। वो नॉकआउट चैंपियन थे मोहम्मद अली। पर कैसे पता है आपको? बोले मुझे ट्रेनिंग से नफरत थी। क्या? ट्रेनिंग से नफरत थी। हाथ आगे लाए। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग देर से शुरू होती थी। कैसे शुरू होती थी? जितने उनके ओपोनेंट कॉम्पिटिटर थे सब 6 घंटे की प्रैक्टिस करते थे। सबके कोचेस ने बोला था रोज 6 घंटा करना है। वो भी 6 घंटा प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद लिखते थे 0 और उसके बाद पहला मिनट शुरू करते थे। ट्रेनिंग से नफरत इसलिए होती थी क्योंकि उनकी ट्रेनिंग 6 घंटे के बाद शुरू होती थी। 6 घंटा सबके साथ प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद मेरा चालू हुआ। तब तक हालत खराब, शरीर टूट गया। पर क्या? युद्धस्व विगत ज्वरा। इसको वो पहले 6 घंटे को बोलते थे 0 आवर प्रैक्टिस। उसके बाद पहला घंटा, दूसरा घंटा, छठा घंटा, 8वां घंटा। हाँ, असल में जो 6 घंटे के बाद जो गिनती शुरू करते थे ना, वो एग्जाम्पल है युद्धस्व विगत ज्वरा। इसका कंपाउंडिंग आता है बाद में, शुरू में नहीं पता चलता। पहले 4 दिन में किसी को नहीं पता चलता, कंपाउंडिंग बाद में पता चलता है। कंपाउंडिंग एक ऐसी गेम है जो जिसके समझ में आ जाए ना, कंसिस्टेंसी से आती है। इसलिए 3 चीजें चाहिए। हाथ आगे लाइए। क्लैरिटी। हाँ, क्लैरिटी मतलब क्या करना है। क्लैरिटी मतलब भगवत गीता से 3 C मिलते हैं। हाथ आगे लाइए। क्लैरिटी नंबर 1, क्या करना है। उसके बाद हाथ आगे लाइए। हाथ आगे लाइए, बोलिए कंसिस्टेंसी, लगातार करना है। हाथ आगे लाइए। कन्विक्शन, अरे करना ही करना है। ये 3 चीजें हैं। क्लैरिटी, क्या करना है, कंसिस्टेंसी, लगातार करना है, और कन्विक्शन, करना ही करना है। जिस समय समझ में आएगा ये करना है, करना ही करना है, लगातार करना है, ये करना है, करना ही करना है, लगातार करना है, इसको कौन हराएगा? इसका कंपाउंडिंग आएगा। क्या आएगा? आज नहीं पता चलता, क्योंकि बाकी लोग का तो काम होगा वो 6 घंटा 8 घंटे का होगा। आपने 8 घंटा फालतू काम कर लिया उसके मुकाबले, या 6 घंटा फालतू काम कर लिया, बाद में दूसरा कंपाउंडिंग आता है। देखो, थक जाने के बाद ना, जो आदमी थकान देखता है वो कोई मुकाम नहीं देखता है। अच्छा बोलता हूं कभी कभी मैं। जो आदमी थकान देखता है वो कभी मुकाम नहीं देखता है। इसको कहते हैं निराशीर, निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। मेक मैसेज, सेंट्रल मैसेज क्या है? हाथ आगे लाइए। अनकॉन्शियस कैपेबिलिटी थी, पता ही नहीं, अनकॉन्शियस। लेकिन उसको बना दिया क्या? कॉन्शियस कैपेबिलिटी। उसको कॉन्शियस कैपेबिलिटी बना दिया। वहां से कैपेबिलिटी ढूंढ के लाए जहां एक्सप्लोर ही नहीं करी थी। बुखार में काम करने की कैपेबिलिटी एक्सप्लोर नहीं करी थी। पांव टूटने के बाद, सर फटने के बाद काम करने की कैपेबिलिटी एक्सप्लोर ही नहीं करी थी। तो वो कैपेबिलिटी अपनी हुई नहीं। जब तक वो एक्सप्लोर नहीं करी, मिली नहीं अपने को। वो है अपने पास, वो छुपी हुई है। माइकल जॉर्डन, उनके बचपन का किस्सा, मेरा एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, आप लोगों ने कभी देखा हुआ। 1 रुपए की टी शर्ट, $1 की टी शर्ट 2 में बेच के आओ, 20 में बेच के आओ, 200 में बेच के आओ, है कि नहीं है? वो एक्सीलेंस के ऐसे एक्सट्रीमिस्ट थे। रॉक सॉलिड मेंटल टफनेस। ये सारा गेम मेंटल टफनेस का है। अनकॉन्शियस कैपेबिलिटी को कॉन्शियस कैपेबिलिटी बनाना, उसके लिए मेंटल टफनेस चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, ये माइकल जॉर्डन ऐसे एग्जांपल है उसके। गोट बोलते हैं इनको। क्या? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बास्केटबॉल के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बास्केटबॉल में एक नाम, जिसको कोई नाम नहीं पता उसको एक नाम पता है, वो क्या है? माइकल जॉर्डन। लेकिन इनके जो है ना जंप शॉट होते थे, ड्रिबल करके जो जंप शॉट होते थे, वो अच्छे नहीं होते थे। अब जिस एरिया में वीक थे, और वहीं से सारी गेम आनी है जंप शॉट से, तो टूर्नामेंट चल रहा हो तो प्रैक्टिस करते थे, ऑफ सीजन में ज्यादा प्रैक्टिस करते थे। जब टूर्नामेंट नहीं चल रहा हो तो ज्यादा प्रैक्टिस करते थे। और कैसे करते थे? 100 जंप शॉट एक साथ मारते थे, और 100 जंप शॉट के पूरे दिन में 50 सेशन लगाते थे, यानी कि 5000 जंप शॉट एक दिन में। और कोई अंतरराष्ट्रीय लेवल का भी खिलाड़ी हो,
अंतरराष्ट्रीय लेवल का भी खिलाड़ी, वो 200 से ज्यादा जंप शॉट एक दिन में नहीं मारता। ये 5000 जंप शॉट पर डे करते थे। शरीर टूट जा, कमर टूट गई, घुटने टूट रहे हैं, दर्द हो रहा है, सर फट रहा है, हालत खराब है, फटीग हो गया है, सब हो गया है, युद्धस्व विगता ज्वरा। कि वो जो इंसान उस समय युद्ध करेगा जब ज्वर आ गया, तो वो वाली कैपेबिलिटी खींच लाएगा जिस कैपेबिलिटी को उसको पता नहीं था। तो बाकी अच्छा, इनका भी यही है, 2 दिन प्रैक्टिस करना है। कितना दिन? 2 दिन। एक दिन उस दिन जिस दिन अच्छा फील कर रहे हो, एक दिन उस दिन जिस दिन अच्छा फील नहीं कर रहे हो। सेम है, बुखार हो बीमार हो, क्या बुखार हो बीमार हो, निराशी निर्ममो भूतवा युद्धस्व विगता ज्वरा। ये है कि मैंने अनकॉन्शियस कैपेबिलिटी थी मेरे अंदर, वो जंप शॉट की, उसको कॉन्शियस कैपेबिलिटी बना लिया। कैसे बनाया? युद्धस्व विगता ज्वरा से। इसलिए भगवत गीता से बढ़िया ग्रंथ कोई नहीं भाई। जिसको भगवत गीता पढ़ने में आ गई ना, उसके बाद वो ऐसा हो जाएगा कि उसको कोई हरा नहीं सकता है। ये विद मी? ये मैं हर बार बोलता हूं ये बात। भगवत गीता पढ़ने वाले को उसको समझ ले। अरे मैं कह रहा हूं आप भूल जाओगे गीता अगले दिन, 4 दिन बाद। रोज पढ़ते रहो ना, याद आता रहेगा। बुद्धि में इतना कुछ एंटर कर रहा है, उसमें मजा आ रहा है। उस मजे को काटना पड़ेगा, उस मजे को काटना पड़ेगा। आपका पैर भी कट जाएगा ना, अगर वो मजा कटा हुआ है तो भी आप चल पड़ेंगे, भाग पड़ेंगे। अरुणिमा सिन्हा के साथ यही हुआ था। अरुणिमा सिन्हा की कहानी तो सबको पता है। वह कहानी में जो दूसरी तरफ जिस ट्रेन ने जो उसको कुचला, मेन बात जो वो सारी रात तड़पती रही, चिल्लाती रही, और चिल्लाने के बाद अस्पताल में जो डॉक्टर होते हैं वो रेफरेंस पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? जो डॉक्टर कहता है वो मानना पड़ता है। डॉक्टर कह रहा है भाई अब नहीं चल सकते आप, गेम ओवर हो गया आपका। मां बाप, दोस्त, रिश्तेदार सारे रो पड़े, सब खूब रोए, अरुणिमा नहीं रोई। मां बोली बेटी कैसी चलेगी? डॉक्टर ने बोला कभी नहीं चल सकती अब ये। तो अब वो रेफरेंस पॉइंट है। क्या है? उसने बोल दिया नहीं भैया, नहीं अब नहीं, बात ही मत करना चलने की, जिंदगी में बात नहीं करना चलने। रेफरेंस पॉइंट है। इसने रेफरेंस पॉइंट सुना ही नहीं, इसने सुना ही नहीं। इसने बोला मैं भी नहीं चलूंगी। ठीक कह रहे डॉक्टर, ठीक, हाँ बेटा नहीं चल पाएगी। मैं भी कह रही मैं नहीं चलूंगी। हाँ नहीं चल पाएगी, नहीं चलूंगी। नहीं तू क्या कहना चाहती है? बोला मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को चढ़ जाऊंगी, खाली चलूंगी नहीं। अभी हाथ आगे लाइए। अनकॉन्शियस, वो कैपेबिलिटी थी, उसको कॉन्शियस कैपेबिलिटी बनाया। युद्धस्य विगता ज्वरा। अपने क्या पैर में जरा सी मोच आ जाती है ना, तो क्या हाफ डे चाहिए, शॉर्ट लीव चाहिए, सिक लीव चाहिए, कुछ तो ऐसा। मैं किसी को कैमरा पे भी कमी निकालने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर ये एवरेज मानसिकता है। पैर में मोच आने पे, पांव पूरा मुड़ जाने पे आदमी की हालत खराब हो जाती है। पांव कट चुके हैं, वो पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया, गिरी चढ़ी, गिरी चढ़ी, गिरी चढ़ी। ये है मेन बात। निराशी निर्ममो। ऐसा थोड़ी है कि जब गई तो चढ़ते चढ़ते चली गई, चढ़ते चली गई और सीधा पहुंच गई, हो गया, गेम हुआ, खत्म। अरे उसके पीछे क्या क्या हुआ, वो पहाड़ किसी ने नहीं देखा। वो पहाड़ देखा जिस पे भारत का झंडा गाड़ के आई, लेकिन उसके पीछे जो पहाड़ सहा उन्होंने, रुकी नहीं एक दिन भी रुकी नहीं। निराशी निर्ममो चलती रही। 2013 में पहली डिफरेंटली एबल्ड माउंटेनियर बनी पूरी पृथ्वी पे, भारत से निकल के, जो भारत का झंडा 8848 की चोटी पे गाड़ के आई। ये है संन्यासाध्यात्म चेतसा, निराशी निर्ममो। जब दर्द और निराशा को छोड़ के आप कर्म में जुट जाते हो, वो आम आदमी को खास आदमी बनाता है। क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियस कैपेबिलिटी आ गई उसके हाथ में। विल्मा रुडोल्फ के बारे में कुछ लोगों ने हो सकता है सुना हो। विल्मा रुडोल्फ वो थी जो 6 साल की उम्र में पोलियो इतना ज्यादा उसको भयंकर खा गया था कि वो डॉक्टर को बोली, बच्चे खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, मैं कब भागूंगी? बोला भागोगी नहीं, चलोगी नहीं, खड़े होगी नहीं, जिंदगी भर व्हील चेयर पे रहोगी। ये विल्मा रुडोल्फ 6 साल की। ये विल्मा रुडोल्फ 6 साल की, बोला भागोगी नहीं, चलोगी नहीं, खड़े होगी नहीं, जिंदगी भर व्हील चेयर पे रहोगी। उसके लिए व्हील चेयर का इंतजाम कर दो। व्हील चेयर का इंतजाम कर दिया गया। 6 साल का बच्चा जिद किस चीज की करता है बताओ भैया? चॉकलेट दिला दो, कार्टून दिखा दो, गेम खिला दो, मोबाइल दे दो मुझे। ये आजकल के बच्चे हो गए, ये सारी उनकी जिद होती है। विल्मा रुडोल्फ की जिद क्या थी?
मेरे को क्या ला करके दे दो, बैसाखी ला के दो, उसकी एक जितनी मुझे बैसाखी चाहिए। बैसाखी पे खड़ी होंगी, कोई बात नहीं, लेकिन खड़ी होंगी, बैसाखी पे खड़ी होंगी, पर खड़ी होंगी, बैसाखी ला के दो, बैसाखी ला के। वो डॉक्टर मना किया है, वो आपको मना किया है, आपको लग रहा है। अनकॉन्शियस कैपेबिलिटी को कॉन्शियस कैपेबिलिटी बनाया, बैसाखी पे खड़ी हो गई। बैसाखी पे धीरे 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 चलती रही। 3 साल लगे उसको बैसाखी पे चलना शुरू करने में। 7 साल तक बैसाखी पे चल के तेज चलना शुरू करी। उसके बाद बिना बैसाखी के चली, उसके बाद बिना बैसाखी के दौड़ी, और उसके बाद 1960 के अंदर इस पृथ्वी में सबसे तेज धावक बनके ओलंपिक की 100 मीटर रेस के विश्व के सारे इतिहास के रिकॉर्ड तोड़ डाले। हाथ आगे लाइए। अनकॉन्शियस कैपेबिलिटी, उसको क्या बना लिया? कॉन्शियस कैपेबिलिटी। ये है मेन मुद्दा। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। बस विगत आ गया ना ज्वर, पांव में पोलियो हो गया ना, वो ज्वर का उदाहरण है। पांव में पोलियो, डॉक्टर बोला ना चलेगी ना दौड़ेगी ना बैठ, सिर्फ कुर्सी पर रहेगी, और वो क्या बन गई? वर्ल्ड की फास्टेस्ट फीमेल बन गई। इसको बोलते हैं विगता ज्वरा। क्या पोटेंशियल तो था, इस्तेमाल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे को रेफरेंस पॉइंट है, डॉक्टर ने मना किया है। डॉक्टर ने कहा है थोड़ा आराम करो जाके। ये आप में से कुछ लोग जानते होंगे, हमारे जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें आई बड़ा बिजनेस के परिवार में, जानते हैं आप। लेकिन आप पूरे परिवार ने मिलकर के क्या किया? युद्ध से विगत ज्वरा। क्या किया? और उस युद्ध से विगत ज्वरा से, मैं कैमरा पे नहीं बोलूंगा लेकिन सबको मालूम है सितंबर के फर्स्ट वीक में क्या रिजल्ट आया। सबको मालूम है क्या रिजल्ट आया? बिना डरे बिना रुके निराशी निर्ममो भूत्वा। चलते रहना है, तुझको चलना होगा। एक बार एक वेबिनार में मैं बोल रहा था कि भाई मैं ऐसा सांड हूं, मेरे को बंद कमरे के अंदर डाल दो, दरवाजा नहीं मिलेगा तो दीवार तोड़ के बाहर आ जाऊंगा। तो ऐसा अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने संकल्प पे डटे रहना है। कम ऑन, अपने संकल्प पे। हाँ, विकल्प रहित संकल्प। ये मतलब क्या हुआ? कोई ऑप्शन नहीं। विकल्प मतलब कोई ऑप्शन नहीं, एक संकल्प। हाथ आगे लाइए। 3C, क्लैरिटी, कन्विक्शन, कंसिस्टेंसी। क्या करना है? करना ही करना है, और रोज करना है। अरे कंपाउंडिंग आ जाएगा। इसके लिए चाहिए युद्ध से विगत ज्वरा। और आज सारी कठिनाइयों से बाहर निकल के हमारे को किस तरह से आज इतनी तेज जंप कर रहे हैं हम लोग, इतनी तेज आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं सारी हमारे बड़ा बिजनेस के परिवार को, सारी टीम को, आप सबको, हमारे सारे व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इसी खुशी में हमने गीता इन एक्शन की सीरीज शुरू करी है। अब आपकी लाइफ में भी अगर कोई ऐसा पॉइंट आता होगा जब मन करता होगा मैं क्विट कर दूं क्योंकि रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन ये वही पॉइंट है जहां पे क्विट नहीं करना है, कंटिन्यू करना है। कम ऑन, क्विट नहीं करना है। यहाँ युद्धस्य विगता, क्योंकि जब आपको लगा क्विट कर दूं, वहां तक आपको पता थी आपकी कॉन्शियस कैपेबिलिटी। जिधर आपको लगा क्विट कर दूं, वो थी आपकी कॉन्शियस कैपेबिलिटी। अरे बुरा बोला ना, आपको डांट पड़ी ना कुणाल सर, इसलिए क्या है, यहां तक सुना ना। अब जहां पे टूटने का पॉइंट है, जिधर क्या है टूटने का पॉइंट है, वो है कॉन्शियस कैपेबिलिटी। क्या है? लेकिन मेरे पास क्या है? अनकॉन्शियस अनलिमिटेड कैपेबिलिटी। वो मोर टाइम, कम ऑन। अनकॉन्शियस अनलिमिटेड कैपेबिलिटी, उसको कॉन्शियस कैपेबिलिटी बनाना है। भले रिजल्ट एकदम से ना मिले, लेकिन जरूर मिलता है। लेकिन जरूर मिलता है, क्यों? कंपाउंडिंग का रिजल्ट आ जाएगा। तो आज के दिन इतना ही। अगली बार फिर मिलूंगा गीता के नए ज्ञान के साथ, एक नए श्लोक के साथ। तब तक मेरे साथ बोलें गीता इन एक्शन। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात सबको बता दो, ऐलान कर दो, प्लेलिस्ट चालू हो गई है। क्या? इस प्लेलिस्ट के अंदर जाके गीता इन एक्शन के पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं, नए एपिसोड भी देख सकते हैं, और एक के बाद एक लगातार सारे के सारे एपिसोड देखिए। भगवत गीता ये वो पुस्तक नहीं है जिसको केवल पढ़ा जाए, हाथ जोड़ा जाए, वो पुस्तक है जिसको जीवन में उतारा जाए। बड़ी अच्छी बात हर्षवर्धन जी उस दिन बोल के गए कि जितना ज्ञान ले लिया उसको अगर जीवन में अप्लाई नहीं किया तो अपने विपरीत खड़ा हो जाएगा। ज्ञान को अप्लाई करना चाहिए, अपनी बुद्धि में लेकर के उतार लेना चाहिए। आज से एक प्रण लेके चलना है कि मेरे को अपने अनकॉन्शियस पोटेंशियल को कॉन्शियस पोटेंशियल बनाना है, अनकॉन्शियस कैपेबिलिटी को कॉन्शियस कैपेबिलिटी बनाना है, असीमित क्षमता को मुझे पहचान करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। गीता इन एक्शन।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, विश्व के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका हाथ जोड़ के मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।